ये वीडियो उन सभी मर्दों के लिए है जिनको भी लिंग की समस्या है। अगर आपका लिंग छोटा है, टेढ़ा है, कमजोर है, उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है, यानी कि हस्त मैथुन किया है। लिंग के छोटे होने के बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, कंडीशंस, शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नहीं बनना। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से भी धीरे धीरे पुरुष के लिंग पर असर पड़ने लगता है और उसके लिंग की नेचुरल पावर खत्म होने लगती है। उसको अपने लिंग में कमजोरी महसूस होने लगती है। जब कोई व्यक्ति रेगुलर और ओवर मास्टरबेशन करता है तो उसकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। इसका सीधा असर उसकी सेक्सुअल हेल्थ पर पड़ता है और उसके लिंग की ग्रोथ रुक जाती है और वह पहले जैसा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी नहीं रहा। आप खुद सोचो, एक आदमी के हाथ में कितनी पावर होती है। आपने बॉक्सिंग मैच तो देखा ही होगा, जहां बॉक्सर्स अपनी टाइट फिस्ट मुट्ठी से सामने वाले का जबड़ा तक तोड़ देते हैं। मतलब हमारे हैंड्स में काफी ताकत होती है। अब अगर वही टाइट ग्रिप और ज्यादा प्रेशर आप अपने लिंग पर लगाकर मास्टरबेशन करते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिंग जैसे सेंसिटिव पार्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा। समय के साथ लिंग की नसों में ब्लड फ्लो भी इफेक्ट होने लगता है। इसी वजह से कई बार प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता, या इरेक्शन आता भी है तो पहले जैसा हार्ड और स्टेबल नहीं रहता। यह स्थिति व्यक्ति के माइंड पर भी असर डालती है और उसे लगने लगता है कि उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो रही है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वह खुद को वीक महसूस करने लगता है। जब यह मास्टरबेशन करने की हैबिट लंबे समय तक चलती रहती है तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि लिंग की नेचुरल सेंसिटिविटी और स्ट्रेंथ कम हो गई है। उसका लिंग पहले से छोटा और कमजोर हो जाता है। कई युवाओं का लिंग एकदम बच्चे जैसा छोटा हो जाता है। जब ऐसे कमजोर युवा किसी लड़की के सामने जाते हैं या उनकी सेक्स करने की सिचुएशन आती है तो उनके अंदर डर और शर्म दोनों पैदा हो जाते हैं। उनके माइंड में यह थॉट चलता रहता है कि क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या क्या मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। यही ओवर थिंकिंग उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा खराब कर देती है। कई बार सेक्स के दौरान ही उनका इरेक्शन लूज होने लगता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और भी नीचे चला जाता है। बार बार फेलियर का डर, एंजाइटी और लगातार ओवर थिंकिंग इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे यह सिर्फ फिजिकल इश्यू नहीं रहता, बल्कि एक मेंटल प्रॉब्लम बन जाता है। व्यक्ति खुद को दूसरों से कम समझने लगता है और उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। इसका असर उसके बिहेवियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर साफ दिखाई देने लगता है। कई लोग सोशल सिचुएशन से बचने लगते हैं और अपने अंदर ही अंदर इस स्ट्रगल को झेलते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर एक महिला की बात करें तो वह अपने पति से सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं चाहती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी चाहती है। वह चाहती है कि उसके रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन हो। जब बात फिजिकल इंटीमेसी की आती है तो नेचुरली हर महिला चाहती है कि उसका पार्टनर सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग और प्रेजेंट हो। वह चाहती है कि उसका पति उसे डिजायर करे, उसे फील कराए कि वह अट्रैक्टिव है और उस मोमेंट में पूरी तरह इन्वॉल्वड रहे। एक मर्द का लिंग का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और मैस्कुलिनिटी से भी जुड़ा होता है। जब पति का इरेक्शन स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट होता है तो महिला को भी सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन फील होती है कि उसका पार्टनर कैपेबल है और उसे पूरा अटेंशन दे रहा है। लेकिन अगर इरेक्शन वीक हो या बार बार टूट जाए तो महिला के मन में फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और कभी-कभी डिससैटिस्फैक्शन भी आ जाती है। जो भी मर्द अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, एक समय बाद उनकी बीवी अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए घर के बाहर दूसरे मर्दों से रिश्ते बनाना शुरू कर देती है। अब वो बाहरी लड़का चाहे पत्नी का कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो या ऑफिस में साथ काम करने वाला हो या उसका कोई फ्रेंड हो या जिम ट्रेनर हो या कोई पड़ोसी ही क्यों ना हो, जो खुशी उसे अपने पति से चाहिए थी, अब वो बाहर जाकर दूसरे मर्दों से लेने लगती है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी हैबिट्स को समझे, अपने माइंड को कंट्रोल करे और फिजिकल व मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान दे, ताकि वह खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सके और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रख सके।
देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकों से तैयार की गई ये आयुर्वेदिक औषधि शरीर की इस भयानक कमजोरी को दूर करने में सहायक है। कई युवाओं ने इसे अपनाकर अपने जीवन में सुधार किया है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ ये दवा नहीं बल्कि सही दिनचर्या, खान पान और परहेज का पूरा चार्ट देंगे। अब लिंग पहले जैसा खड़ा नहीं हो रहा है तो ये औषधि को दूध के साथ ले लो। इस आयुर्वेदिक दवा के सेवन से शरीर में ऐसी पावर और स्टैमिना महसूस करोगे कि जैसे कभी हस्त मैथुन किया ही नहीं हो। ये औषधि इतनी शक्तिशाली है कि नामर्द को भी मर्द बना देती है। आपके शरीर में जितने भी हस्त मैथुन करके रोग हो चुके हैं, जैसे धातु रोग, कमर दर्द, वीर्य पतला, लिंग एकदम बच्चे की तरह हो चुका है, तो तुम्हारे लिए ये रामबाण औषधि है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन लिंग में ताकत नहीं होने के वजह से वो अपनी औरत को खुश नहीं कर पाते। याद रखो, तुम्हारा खूंटा अगर मजबूत होगा, तुम्हारी भैंस तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम्हारा खूंटा कहीं कमजोर है, टेढ़ा है या फिर पतला है, तो तुम्हारी भैंस पड़ोसी के वहां जाकर दूध दे आएगी। आपको सिर्फ 1 हफ्ते में ही फर्क देखने को मिलेगा। आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आपका स्टैमिना वापस से पहले जैसा होने लगेगा, आपका वीर्य गाढ़ा होगा। इस आयुर्वेदिक औषधि का सेवन आप बस 30 दिनों के लिए कर लो, आपका वीर्य तो गाढ़ा होगा ही, लिंग भी ऐसा कठोर होने लगेगा कि औरत पहले राउंड में ही बिस्तर से भागने लगेगी। आप हमसे दवा लो या मत लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्त मैथुन करना छोड़ दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।